हरे कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गोविंद का रजिस्टर में। आज हम आपको श्री राधा और श्री कृष्ण की एक ऐसी दिव्य लीला सुनाने जा रहे हैं जिसका वर्णन गर्ग संहिता में मिलता है। यह कथा केवल एक विवाह की नहीं बल्कि उस सनातन प्रेम की है जो ना कभी आरंभ हुआ ना कभी समाप्त होगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने श्री राधा और श्री कृष्ण का दिव्य विवाह संपन्न कराया था। यह लीला इतनी अद्भुत और रहस्यमयी है कि इसका स्मरण मात्र मन को प्रेम, भक्ति और आनंद से भर देता है। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन कथा का रसपान करते हैं। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में अवतार लिया तब संपूर्ण ब्रजभूमि आनंद से झूम उठी। गायें अधिक दूध देने लगी, वृक्षों पर नए नए फूल खिलने लगे, यमुना की लहरें और भी मधुर हो गई तथा वातावरण में एक अनोखी दिव्यता फैल गई। नंद बाबा और यशोदा मैया अपने नन्हे कान्हा को देखकर हर पल आनंद में डूबे रहते थे। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनकी गोद में खेल रहा यह बालक स्वयं समस्त ब्रह्मांड का पालनहार है। एक दिन प्रातःकाल नंद बाबा अपने लाडले कान्हा को गोद में लेकर भांडीर वन की ओर निकल पड़े। उसी समय वन का दृश्य अत्यंत मनोहारी था। हरे भरे वृक्ष मंद हवा के साथ झूम रहे थे। कोयल की मधुर कूक वातावरण को और भी पावन बना रही थी तथा मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य कर रहे थे। नंद बाबा अपने पुत्र का मुख निहारते हुए बड़े आनंद से आगे बढ़ रहे थे, किंतु भगवान की लीला निराली होती है। अचानक आकाश में घने बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, बिजली चमकने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो प्रकृति स्वयं किसी महान दिव्य घटना की तैयारी कर रही हो। नंद बाबा चिंतित हो उठे। वह अपने नन्हे कान्हा को भीगने से बचाने का प्रयास करने लगे, पर वर्षा इतनी तीव्र थी कि उन्हें कोई उपाय दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसी समय योग माया ने अपनी अद्भुत लीला प्रकट की। वर्षा के बीच अचानक वहां श्री राधा रानी प्रकट हुई। उनके मुख की आभा करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल और तेजस्वी थी। उनके चरण पड़ते ही वन में फैली उदासी पल भर में समाप्त हो गई। वातावरण सुगंधित हो उठा और ऐसा लगा मानो स्वयं प्रकृति उनका स्वागत कर रही हो। नंद बाबा के हृदय में एक अद्भुत विश्वास जागा। उन्होंने अत्यंत प्रेम से बालक कृष्ण को श्री राधा की गोद में सौंप दिया। जैसे ही श्री राधा ने अपने प्रियतम को गोद में लिया, उसी क्षण एक ऐसा दिव्य चमत्कार हुआ जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। बालक कृष्ण ने तत्काल अपना नित्य किशोर स्वरूप धारण कर लिया। उनके सिर पर सुंदर मोर मुकुट शोभित था, पीतांबर लहरा रहा था, हाथों में मधुर बांसुरी शोभा दे रही थी और उनके मुख की मुस्कान से समस्त दिशाएं आलोकित हो उठी। उसी क्षण श्री राधा भी अपने नित्य दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गई। दोनों के तेज से भांडीर वन मानो वैकुंठ से भी अधिक दिव्य दिखाई देने लगा। चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा आरंभ कर दी। गंधर्व मधुर गीत गाने लगे, अप्सराएं आनंद में नृत्य करने लगी और ऋषि मुनि ध्यान में उस दिव्य दृश्य का अनुभव करने लगे। उस क्षण समय जैसे थम गया था। संपूर्ण सृष्टि उस अलौकिक मिलन की साक्षी बन रही थी। इसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने श्री राधा और श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया तो उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने अत्यंत विनम्र भाव से दोनों के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी भली भांति जानते थे कि यह दोनों कोई साधारण युगल नहीं बल्कि स्वयं प्रेम और परमात्मा के सनातन स्वरूप हैं। ब्रह्मा जी ने वैदिक विधि के अनुसार विवाह की तैयारियां प्रारंभ की। उन्होंने पवित्र अग्नि प्रज्वलित की, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और समस्त देवताओं को इस दिव्य विवाह का साक्षी बनाया। अग्निदेव स्वयं साक्षी बने। मंगलमय मंत्रों की ध्वनि से पूरा भांडीर वन गूंज उठा। श्री राधा और श्री कृष्ण ने अग्नि की परिक्रमा की और ब्रह्मा जी ने पूर्ण वैदिक रीति से उनका दिव्य विवाह संपन्न कराया। विवाह के उस पावन क्षण में देवताओं ने पुनः पुष्प वर्षा की। दिव्य दुंदुभियां बज उठी। आकाश राधे कृष्ण के जयघोष से गूंज उठा और ऐसा लगा मानो संपूर्ण ब्रह्मांड प्रेम के महासागर में डूब गया हो। यह केवल दो दिव्य स्वरूपों का मिलन नहीं था बल्कि प्रेम, भक्ति, समर्पण और परम आनंद के सनातन सत्य की उद्घोषणा थी।
कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण ने पुनः अपना बाल स्वरूप धारण कर लिया और श्री राधा भी अपने सामान्य ब्रज लीला में स्थित हो गई। वर्षा थम चुकी थी, सब कुछ पहले जैसा दिखाई देने लगा, मानो कुछ हुआ ही ना हो। यह संपूर्ण घटना योग माया की ऐसी रहस्यमयी लीला थी जिसका ज्ञान केवल ब्रह्मा जी और कुछ दिव्य शक्तियों को ही था। इस दिव्य कथा का संदेश अत्यंत गहरा है। श्री राधा और श्री कृष्ण का संबंध संसार के सामान्य प्रेम से कहीं ऊपर है। यह आत्मा और परमात्मा के शाश्वत मिलन का प्रतीक है। राधा जी पूर्ण संपूर्ण की मूर्ति है और श्री कृष्ण परम प्रेम की साक्षात स्वरूप। जहाँ राधा है वहाँ निष्काम भक्ति है और जहाँ कृष्ण है वहाँ अनंत आनंद और ईश्वर की कृपा है। जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और निष्कपट प्रेम से राधा कृष्ण का स्मरण करता है, उसके जीवन में प्रेम, शांति और आध्यात्मिक आनंद का प्रकाश अवश्य फैलता है। यदि आपको श्री राधा कृष्ण की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो कमेंट में अवश्य लिखें राधे राधे। वीडियो को लाइक और अपने परिजनों के साथ शेयर करें। ऐसी ही भावपूर्ण और प्रेरणादायक सनातन कथाओं के लिए हमारे चैनल गोविंद का रजिस्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।